नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स इस वक्त लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे, खासकर कश्मीरी पंडित के आज जो परिवार हैं, जब वो इस फिल्म को देख रहे हैं तो उन्हें अपना पास्ट याद आ रहा है कि किस तरीके से यह फिल्म जो है उनके उस पास्ट को याद दिलाती है जिसके बारे में आज तक किसी ने बात करने की कोशिश भी नहीं की। तो एक तरफ ये फिल्म जो लोगों के दिलों से जो है उन्हें जोड़ रहा है, उनके पास्ट से उन्हें जोड़ रहा है, इतिहास की सच्चाई दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। अब ऐसे में अब बता दें कि इस फिल्म को लेकर बयानबाजी भी की जा रही है। केरला कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की बात कही गई थी, इतने हिंदू और इतने ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे, अब इसके बाद एक और विवाद निकलकर सामने आया है। क्या है वो, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल फिलहाल में कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसकी मंशा दो समूहों के बीच दूरी को बढ़ाना है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को कहने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जिस तरह से केंद्र सरकार द कश्मीर फाइल्स को आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है, उससे उनकी मंशा साफ पता चलती है। उन्होंने आगे लिखा कि पुराने घावों को भरने और दो समुदायों के बीच अनुकूल माहौल बनाने के बजाय वो जानबूझकर उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर उठे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए एक ईमानदार जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटना क्यों हुई थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म 1990 में घाटी में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा कि जगमोहन उस समय राज्यपाल थे, वो नहीं है, अन्यथा उन्होंने वास्तविकता बता दी होती। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि मामले की जांच हो। हर फिल्म एक अनोखे तरीके से कहानी को चित्रित करती है और यह महत्वपूर्ण है कि इस फिल्म की सटीक सच्चाई को चित्रित किया जाए। तो यहाँ पर जगमोहन जी का नाम जो है उछाला जा रहा है, जगमोहन जी को लेकर जो है बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि इसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री का भी जवाब आया है। विवेक अग्निहोत्री ने जवाब कहिए कि बड़ा खुलासा किया है। एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान जब उससे एंकर ने पूछा कि एक ट्वीट आया है जिसमें यह कहा गया था कि वीपी साहब जो थे वो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही थी और जगमोहन जब आए थे तभी कश्मीरी पंडित को निकाला गया था, उससे पहले तो उन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी। तो जब एंकर से ये सवाल जो है एंकर ने किया तो इस सवाल पर विवेक अग्निहोत्री का जवाब आया और विवेक अग्निहोत्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप ही खुद डिसाइड करिएगा कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, क्या साजिश के तहत जो है कश्मीरी पंडितों का पलायन किया गया था, या फिर जो आज इस मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं उनके बातों में कितनी सच्चाई है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि इससे बड़ा झूठ आज के वक्त में कुछ नहीं हो सकता। और मैं अगर फैक्ट्स के साथ बात करूं तो मैं बताता हूं कि जगमोहन साहब जो 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन करके चले गए थे। 20 तारीख को जगमोहन जी आ रहे थे लेकिन उनकी जो फ्लाइट थी वो जम्मू में फंस गई थी। 21 तारीख को श्रीनगर में जब वो पहुंचे थे। इस पर एंकर उनसे एक और सवाल करती है, यानी 19 जनवरी को वहां पर जगमोहन जी नहीं थे। जवाब में विवेक अग्निहोत्री कहते हैं, जी हाँ, 19 जनवरी को वहां पर जगमोहन जी नहीं मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ वही नहीं, 19 तारीख को जगमोहन जी के साथ साथ वहाँ पर कोई सरकार जो है कश्मीर में मौजूद नहीं थी, चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे और वहाँ के कमिश्नर पुलिस भी जो है वो भी मौजूद नहीं थे और यहाँ पर कमिश्नर का कुछ भी वहाँ पर नहीं था। और ये सारे प्रॉब्लम इसीलिए हुए क्योंकि वहाँ पर आला कमान की गैर मौजूदगी थी, पुलिस प्रशासन की गैर मौजूदगी थी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब ने फारूक साहब को मना किया था कि गांव से आप जो फोर्स है सीआरपीएफ जवान है उन्हें ना हटाएं, लेकिन फारूक साहब ने किसी की बात नहीं सुनी और फारूक साहब ने सभी को, जितने भी सीआरपीएफ था, उन्हें शहर लेकर चले गए। और शहर ले जाने के बाद फारूक साहब ने 18 तारीख को रेजिग्नेशन दे दिया। 18 तारीख को रेजिग्नेशन देने के बाद अब कोई ऐसा नहीं था पद पे जो कि सीआरपीएफ को ये कहे कि आप वापस से गाँव चले जाओ। और ऐसे में सीआरपीएफ की वहाँ पर
पर गैर मौजूदगी में जो टेररिस्ट थे वो बाहर निकले, इस्लामिक टेररिस्ट जो थे वो बाहर निकले। उन्होंने सारी मस्जिदों को कैप्चर किया। मस्जिदों पर कैप्चर करने के बाद, उसे टेक ओवर करने के बाद जो है उन्होंने ऐलान कर दिया, और वो ऐलान उन्होंने मस्जिदों से जो है ऐलान किया। उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहकर ऐलान कर दिया, और वहाँ पर वो उन्होंने झंडे गाड़ दिए। लेकिन फिर इनकी मंशा थी कि 26 तारीख को भी वो झंडे डालेंगे, लेकिन जगमोहन जी उस दिन जो है पहुंच गए थे और जगमोहन जी ने उन्हें झंडे गाड़ने से रोका था। तो यहाँ पर जो है ये रुकवाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जगमोहन जी का नाम लिया जा रहा है, तो जगमोहन जी का जो नाम है इस झूठ को फैलाया जा रहा है, और बिना बात के, और अभी भी इसे फैला रहे हैं बिना बात के, क्योंकि जगमोहन जी का इसमें कोई रोल नहीं है। जो व्यक्ति वहाँ उस इंसिडेंट के टाइम में जो है वहाँ पर जब मौजूद ही नहीं था, तो उस व्यक्ति का इस पूरे मामले से क्या लेना देना। और जहाँ तक फारूक साहब जो बात कह रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए या सारी चीज़ें, तो फारूक साहब ही वो थे जिन्होंने मतलब गांव से सभी को लेकर वो शहर की तरफ चले गए थे, और आज फिर वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी है वैसी है, इस तरीके से कहने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल उनसे भी पूछना चाहूँगा, जिनकी पार्टी जो है लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है, इनसे सवाल पूछे, ये इतने नहीं इतने लोग मरे थे। तो पहली चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मरे थे, क्योंकि सबकी जीवन जो है, सबका ज़िंदगी कीमती होता है, और ऐसे में ये कोई नंबर या स्टैटिक्स नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्हें कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर किया गया। साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और कहा कि हॉलोकॉस्ट जो हुआ था, उस यूरोप में हॉलोकॉस्ट को लेकर कोई बात नहीं करता, आप उन पर सवाल नहीं उठा देते। वहाँ पर बाहर में रूल है, बाहर के देशों में, उन्होंने कहा पोलैंड में रूल है, अगर आप ऐसे चीज़ों को डिनाई करेंगे या इस पर सवाल खड़े करेंगे तो आपको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है, आपको कई सालों तक जेल में बिताना पड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, और इसी वजह से कई लोग जो है इस तरीके से इस ऐसे गंभीर मुद्दे पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। तो ऐसे में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जातीय सफाई पर बनी ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इस पर जो है रोज़ाना बॉक्स ऑफिस पर तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम बजट की फिल्म है, लेकिन लगातार जो है काफ़ी बेहतरीन कर रही है, प्रदर्शन का काफ़ी अच्छा है। और इसी बीच कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इस फिल्म पर अपनी चुप्पी तोड़कर उन्होंने जो है बयानबाजी की है। हमने आपको बताया क्या कुछ कहा है उन्होंने। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हर फिल्म अपनी अपनी कहानी होती है, हर फिल्म सच्ची हो ये ज़रूरी नहीं, इसीलिए सच सामने लाने के लिए जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो हमने आपको ये बताया कि विवेक अग्निहोत्री ने साफ तौर पर बताया कि फारूक अब्दुल्ला ने किस तरीके से गांव से सीआरपीएफ हटाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है एक देखने के लिए मिला, नरसंहार देखने के लिए मिला, जेनोसाइड देखने के लिए मिला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सरकार सच को सामने लाना चाहती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे घटना की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की भी फाइल खोले जाने की मांग की, और इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि जगमोहन जी उस दिन वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थे। उनका जो वो 21 तारीख को श्रीनगर पहुंचे थे, 20 को उनकी जो फ्लाइट थी जम्मू में अटक गई थी, तो 19 तारीख को वहाँ पर वो थे ही नहीं, जिस दिन ये सारा कुछ देखने के लिए मिला था। वहीं भाजपा संसदीय दल की बैठक में कश्मीर के सच और द कश्मीर फाइल्स की फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारीफ करने पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर सरकार सच को सामने लाना चाहती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरी घटना की जांच करवानी चाहिए। हिजाब विवाद पर भी उनका बयान आया था। तो साफ तौर पर पहले महबूबा मुफ्ती और अब जो है फारूक अब्दुल्ला इस तरीके से कह रहे हैं एक सच है, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता है। आज के वक्त में जो उसे दिखाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है। हमने आपको कल बताया था कि एक सांसद भी है असम के, बदरुद्दीन, वो भी कह रहे हैं कि इस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि भारत में पहले जैसे हालात नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा फैलेगी। तो उस वक्त जो हुआ है उस सच को आज भी नकारने के लिए लोग तैयार है, उस सच पर आज भी जो है अपने झूठ की परत जमाने के लिए तैयार है। आज भी अगर इस सच को इतने सालों बाद नहीं जो है अगर रिवील किया जाता, तो इस सच को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के पेश करने के लिए लोग तैयार है, क्योंकि किसी भी जो है फिल्टर्ड ट्रुथ जो है लोगों को काफ़ी पसंद आता है कि उन्हें हर चीज़ जो है फिल्टर करके मॉडिफाई करके सामने रखा जा रहा है, बुरी चीज़ों को हटा दिया जा रहा है, थोड़े बहुत बुरे चीज़, थोड़े बहुत जो सरकार की लाइट में उसे ख़राब दिखाया, थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिकल टच दिया जा रहा है। तो एक जो कहानी है उस कहानी में इनका एक आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस होता है कि कहानी में जो है पॉलिटिकल पार्टीज गलत लाइट में नहीं होना चाहिए, कहानी में जो है एक प्रॉपर समुदाय गलत लाइट में नहीं होना चाहिए, कहानी में जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर
एक कहानी जो सच से जुड़ी है, अगर उसे प्रस्तुत करना है तो उसमें कई सारे फिल्टर्स होने चाहिए। तो वो फिल्टर ट्रुथ हुआ, और सच्चाई और फिल्टर ट्रुथ जो है आधा सच के बराबर होता है। और ऐसे में जब आज पूरा सच दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवाज़ पाकिस्तान से भी उठ रही है, और यहाँ पर ये चुभन जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हॉलोकॉस्ट के पीछे के जिम्मेदार कौन है, इस बात की जानकारी सभी को है। और इस बात को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो आपने भी अब पूरा मामला जाना, तो आप भी अपनी राय जो है फारूक अब्दुल्ला के बयान पर, साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने जो खुलासा किया उस पर अपनी राय हमें ज़रूर जो है लिख कर बताएं।